कॉम्प्लेक्स नंबर उदाहरण 1। यदि z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 तथा z2 इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस आयोटा रूट 2 अपॉन 2 हो तो z1 प्लस z2 होगा। तो हल है z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 को हम लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2। z2 को लिखेंगे माइनस रूट 2 प्लस आयोटा रूट 2 अपॉन 2 को हम लिखेंगे माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा रूट 2 अपॉन रूट 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 में चेंज करेंगे। तो हमारे पास फिर हम रूट 2 से रूट 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2। फिर z1 प्लस z2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2। अब वास्तविक और काल्पनिक भाग को एक साथ पेयर में लिखने पर तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन कट जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आंसर। उदाहरण 2। यदि z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b तथा z2 इक्वल टू a माइनस आयोटा b हो तो रूट z1 प्लस रूट z2 का मान वर्ग करके हल करने पर होगा। तो हल है अंडर रूट z1 प्लस अंडर रूट z2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट z1 प्लस z2 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट z1 इंटू z2। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b प्लस 2 अंडर रूट a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। आयोटा b से आयोटा b कट जाएगा, 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये होगा 2 कॉमन निकलेगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट z1 प्लस रूट z2 की वैल्यू होगी रूट 2 ब्रैकेट a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आंसर। उदाहरण 3। यदि z1 इक्वल टू 3 माइनस 3 तथा z2 इक्वल टू माइनस 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 दो सम्मिश्र संख्या हो तो z1 प्लस z2 का मान होगा। हल है z1 इक्वल टू 3 माइनस 3 को हम लिखेंगे 3 प्लस 3 माइनस आयोटा रूट 3 और z2 को हम लिखेंगे माइनस 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू माइनस 3 रूट 3 माइनस आयोटा 3 रूट 3। अब z1 प्लस z2 लिखेंगे 3 माइनस आयोटा रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 माइनस आयोटा 3 रूट 3। वास्तविक और काल्पनिक भाग को एक साथ करने पर 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस आयोटा माइनस 3 रूट 3। 3 कॉमन निकलेगा 1 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा 3 कॉमन निकला 1 प्लस रूट 3। तो ये हो गया 3 1 ब्रैकेट 1 माइनस रूट 3 कोमा माइनस 3 1 प्लस रूट 3 आंसर। उदाहरण 4। यदि z1 इक्वल टू माइनस 3 रूट 5 तथा z2 इक्वल टू रूट 3 माइनस 5 हो तो z1 माइनस z2 का मान होगा। तो z1 इक्वल टू माइनस 3 रूट 5 को हमने लिखा माइनस 3 प्लस आयोटा रूट 5 और z2 को हमने लिखा रूट 3 माइनस 5 को हमने लिखा रूट 3 माइनस आयोटा 5। अब z1 माइनस z2 को हमने लिखा माइनस 3 प्लस आयोटा रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस आयोटा 5। अब वास्तविक और काल्पनिक भाग को एक साथ लिखने पर तो माइनस 3 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा
√5 माइनस 5 माइनस √3 कॉमन निकलेगा, √3 प्लस 1 प्लस आयोटा, √5 कॉमन निकला, 1 माइनस √5, तो ये होगा माइनस √3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 कोमा √5 ब्रैकेट 1 माइनस √5 आंसर। उदाहरण 5 √-2 इंटू √-3 का मान होगा। तो हल है √-2 इंटू √-3 को हमने लिखा √2 इंटू √-1 और √3 इंटू √-1। √-1 हमें पता है आयोटा, तो √2 इंटू आयोटा इंटू √3 इंटू आयोटा, तो √2 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो √6 इंटू -1 इक्वल टू -√6 आंसर।